गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 कंप्लीट हो गई है कल। सभी स्टूडेंट के पास प्रश्न पत्र होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनके पास होगा। आंसर भी सब आपने देख लिए होंगे इधर उधर से, ठीक है। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा, छोड़ दिया होगा अगले वर्ष के लिए, अटैम्प्ट अपना ख़राब नहीं किया होगा, उनके पास भी पेपर होगा। प्रश्न पत्र देख लिए होंगे। कैसे करती है यूपीएससी प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, जैसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाला हो गया। वो तो ऐसा प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं, खुद यूपीएससी ने पूछा है, यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो ट्रेंड बना रखा है यूपीएससी ने, हाँ भाई हर बार करेगी, जैसे कि भारतीय कोयले की विशेषता वाला प्रश्न हो गया, या कोई ऑटोमोबाइल जब चलता है तो पीछे से क्या क्या निकलता है, मतलब कौन कौन सी गैसें निकलती हैं उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गई, ठीक है। बेंजीन निकलती है क्या, उसमें एक प्रश्न था, बेंजीन भी निकलती है। ऑटोमोबाइल से बेंजीन कहाँ निकलती है, सिगरेट के धुएं से निकलती है ना, लेकिन कुछ परसेंटेज उसमें रहती है, उसकी वजह से सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो कितने प्रश्न आए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल से, 579 टेस्ट कंप्लीट कराए थे पूरे साल भर। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा, एक आध दिन को छोड़कर, जब कोई टेस्ट नहीं मिला होगा। कार्बन न्योनो ट्यूब जो है, प्रश्न देखा होगा आपने, 2-3 बार कराया है। न्यूमोकोकल वैक्सीन था एक प्रश्न, न्यूमोकोकल वैक्सीन वाला भी कराया। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया, पिछले हफ्ते ही तो कराया था, 10-15 दिन पहले, जब मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी। क्यों कराया, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग देना चाहता था क्या इंडिया में, गलत। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था वो, ठीक है। अब मुंडा विद्रोह का संबंध, उलगुलान का संबंध किससे, मुंडा विद्रोह भी कराया था, उसकी डेट के साथ कराया था। नील विद्रोह पूरा कंप्लीट कराया था, ठीक है। नील का हर्ष क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन में कराया था कि क्यों हुआ नील का हर्ष। मोपला विद्रोह आया हो, 1857 का विद्रोह स्टेटमेंट में था, प्रश्न नहीं बनना था, लेकिन सारा कंप्लीट कराया था कि नहीं कराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहता था, पूरा कराया है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। देखिए, अमरकोश लिखी गई अमर सिंह के द्वारा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखी, अलग से प्रश्न बनाया। वो भी चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, उसके सामने हर्षवर्धन लिखा था, गलत है वो। पाणिनि के सामने पुष्यमित्र शुंग लिखा था, गलत है। केवल तीसरा उसमें सही होगा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मई में भी प्रश्न कराया, जुलाई में भी प्रश्न कराया, अगस्त में भी प्रश्न कराया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो 2-3 बार कराया, ब्लॉकचेन टेक्निक के ऊपर, तकनीक के ऊपर। सारी पॉलिटी कवर कराई है, 13-14 प्रश्न जितने भी आए थे। अगर एक आध प्रश्न को छोड़ दिया जाए पॉलिटी में, तो सारी कराई थी। अब एक प्रश्न आया था गांधी इरविन समझौते वाला, तो इंडियन पॉलिटी में जो भारतीय इतिहास चला था मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको कवर कराया। अब यूपीएससी ने उसमें गलती कर दी है, इंग्लिश में लिखा है सिविल डिसोबियंट मूवमेंट। अब सिविल डिसोबियंट मूवमेंट की हिंदी क्या होती है, सविनय अवज्ञा होती है ना, तो असहयोग आंदोलन लिख रखा है हिंदी में, उसने बर्बाद कर दिया प्रश्न यूपीएससी ने। अब देखा, मेरे से गलती होती थी, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे से हो सकती है, यूपीएससी ने भी कर दी, उसने हिंदी वाले पोर्शन में कर दी, ट्रांसलेट करने में कर दी, इतनी बड़ी संस्था है। अब क्या प्रश्न को डिलीट करेगी उसको, ठीक है, क्योंकि पूरा अर्थ ही चेंज हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 वाला है, और असहयोग आंदोलन कब है, 1920, 21-22, ठीक है, 20-22। G20 देश अभी कुछ दिन पहले कराए थे, एक्सप्लेनेशन में दिया था कौन से G20 रिलेटेड एक प्रश्न था, उसमें नीचे एक्सप्लेन कई बार किया होगा, उससे पहले भी कई बार किया होगा कि G20 में कौन कौन से देश हैं। अच्छा, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या बाप एक प्रश्न था, कुल्या बाप क्या है, ये भी कराया कि नहीं कराया है। अनूप मृग के नाम से नहीं कराया प्रश्न, मैंने मस्क डियर के नाम से कराया है। मस्क डियर देवनागरी में लिखा है, मस्क डियर के पाए जाने की संभावना कहाँ होगी, तो कहाँ पाया जाता है वो, हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया में पाया जाता है ना। और केवल भारत में, ऐसा स्टेटमेंट था कि ये केवल भारत में पाया जाता है, गलत है, क्योंकि भूटान में भी पाया जाता है वो, चीन में भी पाया जाता है वो, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। फिर अगली टेस्ट सीरीज़ में 2-3 छोड़ कर एक प्रश्न आया था कि इनमें से मस्क डियर के पाए जाने की संभावना कहाँ कहाँ होगी, तो पहला ही स्टेटमेंट था अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा था गंगोरी नेशनल पार्क, गंगोत्री उत्तराखंड में, दोनों के दोनों मस्क डियर पाया जाता है इनमें, ठीक है। अब देखिए, सी सेट के प्रश्नों की बात करें तो सी सेट की प्रैक्टिस पेपर 2 की कम से कम एक बार तो करनी चाहिए थी ना आपको। सिलोगी गलत कर दिया होगा किसी ने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो 2:30 से 3 बजा दिए होंगे वहीं एक पैसेज को पढ़ने में, तो इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, कम से कम एक बार प्रैक्टिस सी सेट की जरूर आवश्यक है। 33
33% लाने हैं ना इसमें, कम से कम 66 नंबर लाने हैं। 27 प्रश्नों को करोगे तभी तो होंगे। अब देखिए, ये तो था यूपीएससी सिविल सेवा का। अब जो हो गया जैसा हो गया, प्रैक्टिस की नहीं की, क्वालिफाइड हो गए हो तो रिटर्न प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिना लिखे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को निकाल कर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक छाती चौड़ी हो जाती है, हाँ यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट कर ली, मतलब क्वालिफाइड कर ली। जिसने एक दो बार कर ली, वो मेंस में अगर रुक रहा है तो उसको लग रहा होगा हाँ भाई अभी तो बीच में अटके में, कोई फ़ायदा थोड़ी है, जॉब थोड़ी देती है। ऐसे थोड़ी सी ग्रुप डी ग्रुप की मिल जाएगी प्रारंभिक परीक्षा को निकालने के बाद, कुछ नहीं मिलेगा जब तक मुख्य परीक्षा नहीं जाएगी, इंटरव्यू नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 2021 की टेस्ट सीरीज़ की। 20 का तो कंप्लीट हो गया है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं यूपीएससी वाले, वो अधिकतर 70 75 80% यूपी पीसीएस वाले भी हैं, जितने भी इस चैनल से जुड़े होंगे, ठीक है। पहले एक वेटेज देख लेते हैं प्रश्नों का। देखिए 50 का रेशियो माने तो स्टैटिक था 50 प्रश्नों का, और कम से कम 24 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। इनमें अगर साइंस एंड टेक के मिला दिए जाएँ 7-8 प्रश्न, तो साइंस एंड टेक के थे इसमें, ठीक है। अब जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आती है वो अधिकतर थोड़ी करंट से रिलेट कर दी जाती है। तो देखा जाए तो कुछ 54 का स्टैटिक हो गया, 54 प्रश्नों का स्टैटिक हो गया, और 52 प्रश्नों का लगा लो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हो गए। अब मैंने देखा था जब स्टैटिक का मैं टेस्ट डालता था तो उसमें कम व्यू रहते थे, 2-3 हज़ार। जैसे ही करंट अफेयर्स का डालता था तो डबल हो जाते थे, उसके ट्रिपल हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल करंट अफेयर्स को पढ़ के वो 23-24 जो प्रश्न है उनसे कब क्वालिफाइड हो जाओगे। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, स्टैटिक को। करंट अफेयर्स हर साल चेंज होती रहती है, क्या होगा उसका प्रश्न, लेकिन आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लोगे, आप ज्योग्राफी अच्छे से तैयार कर लोगे, हिस्ट्री बार बार पढ़ के रट सकते हो ना उसको, तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न देख लोगे। SLR CRR इसके ऊपर प्रश्न कराया ना, कराया मैंने, कि अगर वो बढ़ेगी, SLR बढ़ाएगा जो RBI है तो मार्केट में पैसा होगा, घटाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 उसका जो है शायद नहीं पूछा था, तो दूसरा वाला उसका जो है आंसर हो जाता, क्योंकि जो MSP था वो क्या था, उसको भी अगर वो बढ़ाएगा तो मार्केट में पैसा जो है बढ़ जाएगा, घटाएगा तो कम हो जाएगा। अब बोलगा कहाँ गिरती है, जाम्बेजी कहाँ गिरती है, बोलगा कैस्पियन सागर में गिरती है कि नहीं गिरती है, जाम्बेजी कहाँ अफ्रीका में बहती है, इंडियन ओशन में गिरेगी कि नहीं गिरेगी, थेम्स कहाँ गिरी है, सब कराया है, ये सब कराया है। ज्योग्राफी की कंप्लीट, ज्योग्राफी का तो पूरा कंप्लीट करा दिया, एक बार 2 बार ले लिया था हमने उसका रिवीजन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो 50-54 का रेशियो है। स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा आपको, करंट भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप करंट पढ़ के पास हो जाओगे। स्टैटिक बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक को फिर से शुरू करेंगे, स्टेटमेंट बदलेंगे और प्रश्नों को फिर से लाएंगे। बात आती है 11 अक्टूबर के एग्ज़ाम की। 11 अक्टूबर ये है DM सीधे और ये है SDM। आपने देखा होगा ना 2018 का इस बार का रिजल्ट आया था यूपी PCS का, कैसे दूसरे एग्ज़ाम वाले, मतलब दूसरे स्टेट वाले भी किस तरह से टॉप मारा है यूपी PCS के एग्ज़ाम में। तो खुला है दर्शन पूरा, मतलब एग्ज़ाम का खुला न्योता है आपको, अच्छे से उसमें जो है क्वालिफाइड कर सकते हो आप। 11 अक्टूबर पर फोकस करिए। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 150 प्रश्न है, तो करंट अफेयर्स कम से कम 28-30 तो आएंगे ही आएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब वही आएगी, रखिए जो पहले पूछी गई है उससे प्रश्न बनेंगे, कुछ छूटे हुए हैं उससे बनेंगे। उसमें भी CSAT है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। 5 अक्टूबर हो गई है आज, समय कम है, समय कम है ना। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। आयोग ने जो है एडमिट कार्ड भी इशू कर रखे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बैक टू बैक सीरीज़ अभी तक तो डल ही रहे थे, आज भी आएगा। करंट पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि स्टैटिक कंप्लीट कर रखी है। अच्छा, उसकी कोशिश करना एक बार ये UPSC वाले टेस्ट भी देख जाना, वरना उसकी कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी रखा जाए, ठीक है। CSAT पढ़ लेना उसमें। अब देखिए उसमें 15 नंबर यूपी PCS में जो है 15-20 नंबर आए थे पिछली बार, तो हिंदी के प्रश्न आए थे। CSAT कहीं रह जाते हैं हिंदी के। समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज़ कराई थी इस बार, ठीक है, पता चल गया होगा हिंदी के कैसे आते हैं। हिंदी समीक्षा में तो 6 टॉपिक आते हैं उसमें, लेकिन 7-8 अलंकार भी पूछ लेता है उसमें। अब 20 में से 15 कम से कम हिंदी के कर दोगे, उसमें इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, 10 से 12 प्रश्न। मान लो जो 10 आपने उसका कर दिया तो 25 प्रश्न तो ऐसे हो गए, 10 और बचे लाने के लिए, मतलब 8 बचे ना, 33 लाने हैं 100 में से। उसमें 100 प्रश्न है यूपी PCS में, 100 प्रश्न है CSAT में। और UPSC CSAT में कितने करती है, 80 कर दिए, लेकिन 80 प्रश्नों को कवर करने के लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है UPSC CSAT वाले 2021 वालों के लिए, ठीक है। तो 11 तारीख के लिए लग जाइए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, मतलब एग्ज़ाम देना है आपको। बाकी जिनका हो रहा है उसके लिए आप मेंस की तैयारी में लग जाइए।
और राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जितने प्रीलिम्स में ये बड़ी बड़ी भर भर के एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्यों देता हूँ? मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें भी काम आती है ना। मुख्य परीक्षा में प्रश्न कैसे लिखा जाता है? मुख्य परीक्षा में देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, जो दो उसमें तोड़ता है वो। जो पहला है, मान लीजिए संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ लिया, तो संविधान की जो पहला पोर्शन है उसमें अपना स्टैटिक वाला लिखना पड़ेगा, फिर उसको करंट से जोड़ कर लिखना पड़ेगा। तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और बाकी उसको जो सेकंड वाला पैसेज होता है, उसका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट होता है उस प्रश्न का, दो खंडों में टूटा होता है, वो कभी कभी तीन में भी तोड़ देता है कि वर्तमान स्थिति क्या कहती है। नहीं, वर्तमान तो सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले में तोड़ देता है कि भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है इसका, ठीक है। तो स्टैटिक बहुत ज़रूरी है, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है, उनका पढ़ा कीजिए। तो यही सब था, जिनका हो रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा निराश मत होना। 6 महीने तो बात है, अभी 31 मई थोड़ी चल रही है कि भाई 1 साल पढ़ा है, ऐसा थोड़ी। अक्टूबर चल रही है, 5 अक्टूबर आ गई है, फिर से एग्ज़ाम है। 5-6 महीने ऐसे गुजर जाएंगे। आज से ही प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए प्रश्नों का। देखिए थ्योरी बुक उठाने से कुछ नहीं पड़ता, जो प्रैक्टिस सेट लगाता है ना बार बार, उसी से ही होगा, उसी से ही होगा, ठीक है। बाकी 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का, उसके लिए करंट अफेयर्स, उसमें यूपीएससी वाली तो करंट अफेयर्स आएगी नहीं, उसमें तो सीधे सीधे आती है। अधिकतर 1-2 प्रश्न, 150 प्रश्नों में से कम मान लीजिए 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, वरना फैक्चुअल उसमें आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से।